हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्येष्ठा सॉफ्टवेयर के मैथ में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 2 से विभाज्य 2,4,8 से विभाज्य यानी भाग देने पर जो शेष बचेगा, बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देने पर शेष बचे वो आपको ज्ञात करना होगा। तो इसलिए इतनी शानदार जानदार ट्रिक लेकर आया हूँ कि इनका आंसर आप कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए, जैसे आपके सामने लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 83 तक, इतनी संख्या लंबी संख्या मान लीजिए, बहुत लंबी संख्या है, अगर पढ़ेंगे तो उसे पढ़ भी ना पाए कायदा से बढ़ा करके, तो इसमें 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। इतनी बड़ी से बड़ी संख्याओं का आप आंसर 1 या 2 सेकंड में निकालेंगे, ये मेरा दावा है। अगर कोई इसमें नए व्यूअर है तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें जब आपको वास्तव में लगे कि हाँ इस मतलब चैनल पर आपको शॉर्ट ट्रिक से मैथ पढ़ाई जाती है, उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले वीडियो पूरा अंत तक देखें, वीडियो पूरा अंत तक देखें। तो जैसे आपको एक पहला बता रहा हूँ नोट, जैसे आपको अगर कहें 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य के लिए ट्रिक क्या होती है, 2 से विभाज्य के लिए होता है अगर उस किसी संख्या के लास्ट में सम संख्या हो और साथ में जीरो हो, तो सम संख्या हो और जीरो हो वो 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कोई संख्या लिख दी जाए, कितनी भी बड़ी संख्या लिख दी जाए और बाद में अगर आपको सम दिखाई दे और पूछे कि ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं, तो ये ऑटोमेटिक 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। तो आपको जैसे ये संख्या दी गई तो उसने पूछ लिया आपसे ये 2 से विभाज्य है या नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्या करें, लास्ट संख्या से भाग दें तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगी। अगर इसी संख्या के अंत में अगर जीरो आ जाता तो आप सम ना देखें, डायरेक्ट जीरो देखें। किसी के लास्ट में अगर सम और जीरो दिखाई देता है तो वो 2 से विभाज्य होता है। अगर इसी का सवाल चेंज हो जाए, जैसे आपसे इस टाइप से सवाल दे दिया जाए और यहाँ पे आपको ये दे दिया जाए, तो वो कहे कि इसमें 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा, 2 से भागने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो ट्रिक आपको क्या बताएगी, लास्ट में सम और 2, तो यानी लास्ट की संख्या से मतलब होता है, तो सिर्फ आप लास्ट की संख्या से 2 से भाग दीजिए, 2 3 6 बचा कितना 1, तो शेष कितना जाएगा भाई 1 आ जाएगा। तो आपने पहले देखा 2 से विभाज्य, 2 से भाग देने पर कंडीशन यही होती है कि आपको सम और जीरो देखना है, सम और जीरो दिखाई दे तो 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है। और अगर आपसे शेषफल पूछा जाए तो सिर्फ एक संख्या से मतलब रखना है, लास्ट की एक संख्या से मतलब रखना है। अगर उस संख्या से भाग देंगे डायरेक्टली जो बचेगा वो शेष हो जाएगा, कितनी भी बड़ी संख्या दे उससे हम कोई मतलब नहीं है। तो ये पहली ट्रिक है 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य के लिए लास्ट में अगर सम हो जीरो तो विभाजित होगी, सवाल नंबर 1 हुआ। सवाल नंबर 2 आपसे शेषफल पूछे, अगर आपसे शेषफल पूछे तो लास्ट की संख्या से ही, लास्ट की संख्या में ही 2 का भाग दीजिए, जो बचेगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। अब पहुंचते हैं 4 से। 4 से विभाज्य के लिए क्या होता है, 4 से विभाज्य के लिए होता है, अगर आपसे कहें 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य के लिए क्या होता है, जैसे आपने देखा था 2 में क्या था, लास्ट की संख्या से मतलब था, इससे था लास्ट डिजिट से, यानी लास्ट डिजिट से मतलब था। और अगर 4 होता है तो 4 क्या होता है, 2 × 2 होता है, यानी 2 बन गई, 2 × 2, 2 वर्णखंड बन गए। इसका मीन्स क्या होगा, कितनी भी बड़ी संख्या आपके सामने लिख दी जाए, कितनी भी बड़ी संख्या आपके सामने लिख दी जाए तो आपको क्या होगा, सिर्फ 2 संख्याओं से, लास्ट की 2 संख्याओं से भाग देके देखिए, अगर पूरा कट रहा है तो विभाज्य हो जाएगा। जैसे 4 का भाग 4 छंग 24 होता है, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये क्या होगा, विभाज्य हो जाएगी। तो आपको सवाल नंबर 1 यही याद रखना है, ट्रिक नंबर याद रखनी है कि अगर 4 से विभाज्य पता करना हो, कोई संख्या दे दे तो बताइए ये 4 से विभाज्य है या नहीं है, तो आप क्या करें कि लास्ट की 2 संख्याओं से भाग देंगे, लास्ट की 2 संख्या से भाग पूरा पड़ जाए तो 4 से विभाज्य होती है। अगर आपसे वो शेषफल पूछता है, कितनी बड़ी संख्या आपके सामने लिखी हो, तो शेषफल पूछे तो आपको लास्ट 2 संख्या से भाग देना होगा। लास्ट की 2 संख्याओं से ही मतलब होता है कि 4 होता है, 4 2 गुनी 4, 2 फैक्टर बनेगा, इन 2 संख्याओं से मतलब होता है। तो आपको 4 का भाग देंगे, 4 × 4 बचा 2, कितना हुआ 27, 4 × 24 कितना बचा, रिमाइंडर 3 बचा। तो इस टाइप से कितनी बड़ी संख्या दी जाए मेरे भाई आप निकाल सकते हैं। तो पहला हमने बताया था 2 से विभाज्य, फिर बताया है 4 से विभाज्य। अगर 2 से विभाज्य संख्या वही होती है जिसके लास्ट में सम और जीरो दिया है, 2 से विभाज्य होती है। अगर आपसे पूछे कि शेषफल कितना बचेगा भाग देने पर, तो आप कुछ ना करके सिर्फ एक लास्ट की संख्या होगी, लास्ट की संख्या में 2 का भाग दे
दीजिए, राशि की संख्या 2 का भाग दीजिए, जो बचेगा वही शेषफल हो जाएगा। अगर आपसे 4 से विभाज्य के लिए कह रहा है तो लास्ट की 2 संख्या से भाग दीजिए, 4 से पूरा प्रकट रहा है तो 4 से विभाज्य होगा। अगर आपसे शेषफल पूछ रहा है तो लास्ट की 2 संख्याओं में भाग दीजिए, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अब पहुंचते हैं 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य के लिए कंडीशन क्या होगी, क्योंकि इसके फैक्टर 3 हो जाते हैं, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3। तो आप समझ गए होंगे, यहीं से मैं आपको इसी ट्रिक से बता रहा हूँ, जिसके इसका फैक्टर 1 ही था, तो एक संख्या से मतलब इसका क्या था, 2 संख्याओं से मतलब इसका क्या है, 3 संख्याओं से मतलब आपको कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए मेरे भाई, कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, तो अगर आपकी 3 संख्या लास्ट में 8 से कट रही हैं, 3 संख्या लास्ट की 8 से कट रही हैं, तो वो 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 8 × 64 तो कट ही जाएगा, तो ये क्या हो गई, 8 से विभाज्य हो गई। तो आपको क्या करना है, लास्ट की 3 संख्याओं में ही क्या करना है, लास्ट की 3 संख्या भाग दीजिए, और रिमाइंडर पूछे यानी शेषफल पूछे तो 3 संख्याओं से भाग दीजिए, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। जैसे इसमें हम भाग देंगे तो क्या होगा, 8 × 64 पूरा का 4 तो कितना बचा, 2, तो शेषफल कितना आ गया मेरे भाई, 2 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसके लिए आपको कितने भी बड़े सवाल दिए जाएं, आप ट्रिक आसानी से सीख चुके होंगे मेरे भाई, कि अगर 2 से कह रहा है तो लास्ट की 1 संख्या में भाग दीजिए, अगर आपसे 4 से विभाज्य कह रहा है तो लास्ट की 2 संख्याओं से भाग दीजिए, आपसे अगर 8 से कह रहा है तो लास्ट की 3 संख्याओं से भाग दीजिए। अब आपके सामने इस टाइप का कोई बड़ा सा सवाल लिखा जाए, जैसे आपके सामने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 83, लास्ट संख्या क्या लिखी, 83, तो आपको 8 से भाग देना है। तो 8 से भाग देने पर शेषफल पूछ रहा है, तो 8 से भाग देने के लिए क्या होगी, लास्ट की 3 संख्याएं तो आपने 12 13 14 यानी यहाँ क्या हुआ होगा, 82 आया होगा मेरे भाई, कितना आया होगा, 82। तो लास्ट संख्या कितनी हुई, 283 में 8 का भाग देंगे हम, तो 8 तियां 24, बचे कितने 4 बचे 8 5 40, कितना रिमाइंडर आया मेरे भाई, 3, कितना आया, 3। बस कितनी भी बड़ी संख्या लिख दी जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट अगर इसमें भाग देंगे आप इस टाइप की संख्या 1 2 3 पहली बात तो हम कॉपी में 83 तक लिखेंगे तो पन्ना भर जाएगा। तो आप ये सवाल घंटों क्या 2-4 घंटों में भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इतनी आसान ट्रिक है, बस इतनी आसान ट्रिक है, बस आपको याद रखनी है कि 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 से भाग देने पर लास्ट की संख्या से भाग देना पड़ेगा, और आपको 4 से भाग कह रहा है तो लास्ट की 2 संख्या में भाग देना होगा, 8 से भाग कह रहा है तो लास्ट की 3 संख्या में भाग देना होगा। इसी से सेम रिलेटिव संख्या आती है, वो एक संख्या और आती है, वो क्या है मेरे भाई, देखना जरा। जैसे इसी टाइप का सवाल दे दे और वो आपसे कहे, इसी टाइप का सवाल दे और आपसे कहे कि 5, 25 और 125 से विभाज्य होने पर शेषफल क्या होगा। 5 क्या कहते हैं, 5, 25 और 125 से विभाज्य होने पर भाग क्या होगा। तो 5 से भाग जाने पर कंडीशन क्या होती है, पहली है 5 से विभाज्य के लिए कंडीशन क्या होती है, सभी मेरे भाई जानते हैं, क्योंकि 5 से क्या लास्ट में अगर 5 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है और 0 आ रहा है, 5 और 0 आ रहा है, तो वो संख्या लास्ट वाली संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। 0 और 5 आता है तो 5 कोई संख्या आप देख सकते हैं, जैसे अगर 50 लिखा है तो ये कट जाएगी, अगर यहाँ 75 लिखा है तो 5 से कट जाएगी, 15 × 75 5 50, तो इस टाइप से संख्या आसानी से कट जाएंगी। तो इसी टाइप से 2 और 4 8 का कंडीशन होती है। अगर आपको इसमें क्या, इसका फैक्टर कितना होता है, एक ही होता है 5, इसलिए 5। अगर आपसे दे दिया जाए, उसने दे दिया 25 विभाज्य, 25 के फैक्टर कितने होते हैं, 5 × 5, यानी लास्ट की 2 संख्या देनी होगी, लास्ट की 2 संख्याएं। इसी टाइप से आपको क्या होता है सेम, क्योंकि मैं ये कंडीशन से बता रहा हूँ कि 2 4 8 याद रखेंगे, उसी टाइप से आप 5, 25 और 125 याद रख सकते हैं। इसलिए उसके साथ में ये लाया हूँ, क्योंकि 125 भी 3 डिजिट होती है, 5 × 5 × 5, 55 25 25 5 125। तो आपसे अगर कोई सवाल दिया जाए और ये पूछा जाए कि 25 से भागने पर शेषफल क्या होगा, 125 से भागने पर शेषफल क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक सवाल लिखा है इस टाइप का, तो आपको अगर इसमें अगर पूछ रहा है, पहले हम 25 मान लें,
अगर आपसे वो कह रहा है 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो आपको लास्ट की दो संख्याओं में 25 से भाग देंगे, रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। तो 25 दूनी 50 होता है, 25 दूनी 50 होता है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। इसी टाइप का अगर सवाल कोई और आदर्श होता और आपसे कह देता कि 125 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, तो आपको लास्ट की तीन संख्याओं में 125 से भाग देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। 125 से भाग देंगे तो कितना होगा, 125 से भाग देंगे, लास्ट की तीन संख्याओं में भाग दे सकते हैं, जैसे 125 का 765 में, तो 12 पंचे 60, 72, 6 बार गणित आ जाएगा, 6 पंचे 30, 12 पंचे 60, 60 3 63, कितना बचा, 5 3 1, 135, एक बार और चला जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 का करेंगे 25 7 175 होते हैं, यानी 7 गुना 35, 3 हासिल 12 यानी कि 7 गुना 14, 14 3 17, 7 51 क्या होगा भाई, 7 गुना 35, 3 हासिल, 7 दूनी 14, 14 3 17 हासिल, 7 1 7 11, तो गलत हुआ था क्या, 6 वाला, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 52 72 3 75, सही हुआ था, वो गलत हो गया था बच्चों, कितना आया 15, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे अगर 5 से विभाज्य हो रहा है तो 0 और 5 होना चाहिए, अगर 25 से विभाज्य हो रहा है तो लास्ट की दो संख्या 25 से कटनी चाहिए, अगर 125 से विभाज्य करना तो लास्ट की तीन संख्या से विभाज्य होना चाहिए। तो आपको आज हमने सिखाई 2 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 8 से विभाज्य का कंडीशन, और बताया 5, 25 और 125 से विभाज्य संख्याओं का तरीका। ये है, ये एक संख्या दी गई आती है, इसमें सम और 0 होता है, सम और 0 होता है, इसमें 5 और 0 होता है। आपको लास्ट की दो संख्या देखेंगे, लास्ट की दो संख्या देखेंगे, लास्ट की दो संख्या तो 4 और 25 से निकल आएगा, और लास्ट की तीन संख्याएं देखेंगे तो 8 और 125 से निकल आएगा। सवाल चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इससे छोटा हो, चाहे इससे बड़ा हो, आपको सिर्फ याद रखना है एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या। आई होप आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।